Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। और आज हमारे साथ एक ज़बरदस्त स्केटिंग इस्लामाबाद स्केटिंग ग्रुप यहाँ पे मौजूद है। बिलाल अखुनज़ादा हैं, उनके स्टूडेंट्स साथ हैं। और जुनैना इस वक्त हमें क्या करके दिखा रही हैं? जुनैना जिगजैग। चलिए जी, सारे स्केटर्स जो हैं ये सिंपल जिगजैग है टर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, ये होल्ड क्रॉस। चलें जी, सलमान फ्रंट क्रॉस करेंगे। फ्री स्टाइल में आता है। ठीक है, फ्रंट क्रॉस। बिल्कुल सही। यासीन बैक क्रॉस। यासीन बैक क्रॉस। यस, वेरी गुड जॉब, परफेक्ट, एक्सीलेंट। सलमान साइड पर हो जाओ, गुड जॉब। वन लेग जिगजैग। सादिया पीछे क्या से आओ, करेंगे? पीछे से आफरीन। आफरीन जी। स्पीड एंड गो, टेक इट इजी, परफेक्ट, एक्सीलेंट जॉब, ब्यूटीफुल। और अब यासीन आप कोई वो भी लगा रहे थे, ब्रेक भी लगा रहे थे। ब्रेक लगाओ, आ जाओ। पावर स्लाइड बैक वाला टर्न। नो यहाँ से जाते यहाँ हुए से करो। उधर जाके लगाना है। चलो, स्पीड, वेरी गुड, परफेक्ट, ब्यूटीफुल। आ जाएं आप सब लोग, यहाँ पे आ जाएं वापस। अच्छा, जैसे भी आप बता रहे थे कि अब्बा जी ने यासीन को डाला हुआ है, यासीन का शौक था हिफ्ज़ करने का, तो आपका इस तरह का कोई शौक नहीं था? बचपन से मुझे आउटडोर एक्टिविटीज़ का, घूमने फिरने का, ट्रैवलिंग का ज़्यादा शौक था। अच्छा। जो कि अभी पूरा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन शुरू में मुझे स्केटिंग में काफ़ी जो है ना स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। जैसे कि मेरे माँ बाप मुझे स्केटिंग करने नहीं देते, और मैं एक दफ़ा मैंने स्केटिंग शूज़ ख़रीदे तो उनको पता चला, तो आसपास के पड़ोसों ने कहा कि भाई ये तो 2 व्हील्स है, अल्लाह ना करे आपका बच्चा गिरेगा, पाँव टूट जाएगा, सर पे चोट लग जाएगी। वाकई एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में आता है। तो उन अब्बू ने जो है ना एक दफ़ा मेरे शूज़ फेंक दिए थे, तो फिर मैं वापस जो है ना वो ट्रैश से उठा के घर लेके आया। जब अब्बू को पता चला, उसने जला दिए। वो मेरे लिए बड़ा जो है ना टॉर्चर था, बहुत ज़्यादा था। मतलब वो भी अभी मैं याद करता हूँ, मेरा में आंसू आते हैं। मतलब उस टाइम मेरे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं थी कि मैं शूज़ भी बाय कर सकूँ। उस टाइम हमें तकरीबन आता नहीं मिलते थे स्कूल में जाने के लिए। तो अंदाज़ा मैं किस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो फिर अपने वही पैसे जमा कर करके जूते लिए थे? हाँ, जूते, और वो मैं छुप के लेता था। फिर वो ये होता कि मैं अपने दोस्त के घर रखता, या जो अपने घर वाली बाहर कोई जगह होती, मैं कोई वहाँ पर कपड़े शपड़े डाल गया कुछ इस तरह करके मैं उसको छुपा के उसको यूज़ करने के लिए। मुझे बड़ा कम टाइम मिलता था उस टाइम, क्योंकि हमारा भी सुबह स्कूल, फिर स्कूल के बाद सीधा मदरसा, और मदरसे से 4-5 बजे हम घर आते थे, फिर कम टाइम होता था। तो मैंने बड़ी मुश्किल से इस चीज़ को सीखा। लेकिन जब अम्मी अबू को बताया कि ये बंदा जो है ना ये नहीं बाज आ रहा, तो एंड पे के कुछ जो है ना सेफ्टी मेजर्स के साथ उन्होंने बोला कि चलो अब आप कर ही रहे हो तो करो, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने कहा कि मेरे माइंड में एक वो प्लान चल रहा है, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें कि मैं इस चीज़ को अपना जो है माइंड में क्या प्लान चल रहा था शुरू से? यही प्लान चल रहा था कि मैं जो है ना इंटरनेशनली इस पे जो है ना वो करूँगा, वहाँ पर पार्टिसिपेट करूँगा। क्लब वाला माइंड उस तरह नहीं था, क्योंकि मैंने कहा कि शूज़ सिखाते हुए कौन जो है ना पे करता है। लेकिन जब इस्लामाबाद में ये चीज़ें बन गई, तो मेरी जो सबसे फर्स्ट पेमेंट थी आज से 11 साल पहले, वो मुझे कोई 7-8 स्टूडेंट एक साथ आए थे इस्लामाबाद में, और उन्होंने मुझे राउंड अबाउट कोई 45,000 to 50,000 दिए। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। अच्छा, तो लेकिन वो जो ख्वाब था असल में इंटरनेशनली पार्टिसिपेट करना, मुकाबलों में जाना, उसके लिए हाँ मैंने कोरोना में वो बर्लिन में मैंने करना था पार्टिसिपेट मैराथन में। तो जब वो जैसे हमने वो एप्लीकेशन सबमिट की थी, आगे से कोरोना आ गया, सब कुछ जो है ना ख़त्म हो गया। तो इंशाल्लाह भी इस साल मेरी कोशिश है मैं जाऊँगा और उसमें पार्टिसिपेट करूँगा। मेरा जो स्केटिंग में पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे एशिया में मेरे पास लॉन्ग स्केटिंग के रिकॉर्ड्स और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑनलाइन वो दर्ज करवाए हैं, और ऑनलाइन में आपको बताते हैं कि आपकी स्पीड और ये सारी चीज़ें कैसी है। तो मेरे पास वो है, और इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि मैं वहाँ पर जाके जो है ना पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन कोई ऐसा फॉर्मल कोचिंग नहीं है, ज़ाहिर है इसका तो कोई पाकिस्तान में अभी वजूद ही नहीं है उस तरह से। मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग आपको मैंने बल्कि स्क्रीन पे दिखाया भी था, स्कीइंग का पाकिस्तान में एक तो मालम जब्बा है और नलतर, ये 2 ऐसे रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पे स्कीइंग बड़ी अच्छी होती है। और इन एरियाज़ में जो लोकल्स बच्चे हैं,
तो वो यकीन करें लकड़ी के उन्होंने, जैसे आप बता रहे हो ना, लकड़ी के एक लंबे लंबे उन्होंने बना के, स्कीइंग शूज़ तो होते नहीं उनके पास, और लकड़ी के साथ ही वो ऐसी कमाल स्की करते हैं कि जिसका कोई हद्दो हिसाब नहीं। और मैं उनको देख के भी यही सोच रही थी कि अगर इन बच्चों को ज़रा सा भी फॉर्मल ट्रेनिंग और गेयर मिल जाए पूरा, तो ये कितना अच्छा पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। सो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो तो बेशुमार हैं, लेकिन फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। तो फिर आप समझते हो कि जो लोग ऐसे मुल्कों से आए होंगे, उनके पास इक्विपमेंट भी होगा, ट्रेनिंग भी होगी, कोचिंग भी होगी, तो वो नहीं जीतेंगे। एक्चुअली बात ये है ना कि आजकल के दौर देख लो तो ये सारी चीज़ें जो है ना अब हमारे हाथों में है। सही है, आप किसी भी दूसरी चीज़ की जरूरत, आप AI से पूछे, गूगल से पूछे, तो आपको 2 मिनट में ऐसे मशवरे देंगे। आप उससे AI से पूछेंगे ना कि स्केटिंग की वजह से क्या ज़रूरी, वो आपको बताएंगे स्केटिंग की ये एक्सरसाइज है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें आपको बता देंगे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर 4 महीने बाद आल पाकिस्तान इंट्रा क्लब चैम्पियनशिप होती हैं और उसमें तमाम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और पूरे पाकिस्तान से जो है ना उससे मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे, लास्ट टाइम हमने एक इवेंट किया था, इसमें तकरीबन 150 से ज़्यादा स्केटर्स ने पार्टिसिपेट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह स्केटिंग के हवाले से पाकिस्तान में मैं सबसे नंबर 1 पे काम अच्छा कर रहा हूँ। वेरी गुड, ज़बरदस्त। आपका सलमान क्या इरादा है स्केटिंग को लेके? ये अम्मी क्या कहती हैं, क्या करना है? मेरी अम्मी तो मुझे ज़्यादा स्केटिंग के बारे में नहीं कहती, मेरा बस अपना शौक है स्केटिंग करने का। ये वैसे मुझे चाहती थी कि मैं स्केटिंग सीखूं, आउटडोर चीज़ें करूं, जिससे सब पेरेंट्स आते हैं। तो मैं भी सोचा बस मैं शुरू कर दूं, तो मैंने शुरू किया, तो मेरा शौक बन गया। तो मैं कहता हूँ मैं करूँ क्या, बस स्केटिंग सीखूं और बहुत प्रोफेशनल बन जाऊँ इस चीज़ में। अच्छा, और अम्मी क्या कहती हैं कि क्या प्रोफेशन होना चाहिए? हाँ सादिया, अब ये भी होता है, हम बच्चों को खेल में डालते हैं, लेकिन हम चाहते हैं वो उतना की खेलें जितना हम चाहते हैं, बिकॉज उससे आगे जो है वो फिर उसमें करियर्स नहीं है। अच्छा, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट माइंडसेट है। ठीक है, आई एम नॉट द पर्सन के जो नंबर्स या उसके पीछे जाते हैं कि आपने हाईएस्ट मार्क्स लेने हैं क्लास में। आई गो फॉर द स्किल्स, क्योंकि मेरे हिसाब से सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग खुद भी, मेरा अपना एक इदारा है जिसमें हम सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में बच्चों के काम करते हैं। तो इसलिए बच्चों की हर तरह की स्किल्स में उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, और जहाँ कहीं पे उनका पैशन होगा, एप्टीट्यूड होगा, वो निकल के सामने आ जाएगा। और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड है, चाहे स्पोर्ट्स की फील्ड है, चाहे वो एजुकेशन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सपोर्ट देम। बिल्कुल। अच्छा आफरीन, क्या फ़र्क पड़ता है ये इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से? एक यूर गर्ल, तो एक गर्ल चाइल्ड जो है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? For me, it's very fun because it's healthy. It's a healthy game. It's good for our mental health, physical health, and it builds our leg muscles. So it's pretty good, and I have fun doing it. And I'll just keep it to the fun and enjoy it. अच्छा, मुझे ये बताओ कि कॉन्फिडेंस लेवल भी कुछ बेहतर होता है आपका एज़ कम्पेयर टू जो आपके साथ की और बच्ची हैं जो नई फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती, आप में और उनमें क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? यस, कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना वो ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि जब आप रेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं या आप गिर जाते हैं, इस तरह की होते ही, तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो अगर मैं अपने साथ क्लास फेलोज़ को देखती हूँ तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल मेरे से ज़्यादा कम होता है। तो यूजली मैं प्रेजेंटेशंस में ज़्यादा उनके सामने होती हूँ, और वो ज़्यादा इतना पार्टिसिपेट नहीं करती जितना मैं करती हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, ये यासीन, आपका क्या इरादा है? भाई ने तो सोचा हुआ उसने इंटरनेशनली जाके पार्टिसिपेट करना है, और वो आपका भी यही इरादा है, तो फिर आप इसे बोलते क्यों नहीं लाउडली, जैसे बिलाल बोलते हैं? जिस तरह घर में बोलते उस तरह बोलते। हाँ, कि मैं भी ये करूँगा और मैंने भी ये करना है। अच्छा अच्छा, तो आपने भाई से आगे जाना है या नहीं, जो वो करेंगे? आगे जाना है। ये तो अब सोच रहे मैं अपना क्लब खोलूंगा, मुझसे पूछ रहे क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, ये वो हर चीज़, यूट्यूब, सोशल मीडिया, कौन सी वीडियो देखे मुझसे पूछते कि बिलाल भाईजान आपने ये क्यों शुरू किया? हाँ, तो अच्छा है ना, उसको घर में ही आपका एक चैलेंजर जो है हाँ, ये टीचर है मेरे साथ, बच्चों को सिखाते हैं अभी। तो ये आपको लगता है कि इसको सीखने से कोई फ़र्क पड़ा है आपको भी? यस। क्या फ़र्क पड़ा है? कि मैं पहले मैं जब सामान लेने जाता था मैं बहुत थकता था, अब ये पहन के जाता हूँ मैं नहीं थकता। क्या क्यूट आंसर दिया है उसने। कहा पहले मैं सामान लेने जाता था मैं बहुत थक जाता था, अब मैं ये पहन के जाता हूँ, मैं फ़ौरन से जाता हूँ और फ़ौरन से ले आता हूँ, जो भी चीज़ है। एंड इट्स एक्चुअली लाइक दिस, जो मैं बार बार रेफ़र कर रही हूँ कि हमने अक्सर देखा है कि वेस्ट में आप चले जाएँ तो एक हेडफोन लगाया हुआ है, या स्केटबोर्ड है, या स्केटिंग जूते पहने हुए हैं,
और आप आराम से जा रहे हैं और आ रहे हैं। मैम थोड़ा यहाँ रोड सेफ्टी के बड़े इश्यूज़ हाँ, हैं। बहुत हैं। अदरवाइज तो मैं खुद प्रेफर करूँ कि बच्चे बजाय कि वैन या गाड़ी में जाएं वो स्केट्स पे जाएं, साइकिल्स पे जाएं। साइकिल्स पे लेकिन अभी कुछ सिचुएशन ऐसी है कि आप अलाउ नहीं कर सकते बच्चों को। बिल्कुल। इनको सर सिखाते ज़रूर है रोड के ऊपर स्केटिंग, लेकिन वो भी बड़ा हम सेफ्टी प्रिकॉशंस को देख कर और सोच समझ के करते हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, यू अंडरस्टैंड, तो बस उस वजह से ये कुछ इश्यूज हैं जो कि हमारे यहाँ पर हैं। आई विश कि हम भी कभी इतना सेफ हो सकें कि हमारी साइकिलिंग जो है वो यहाँ पे इजीली हो सके, स्केटिंग इजीली हो सके। अच्छा जुनैना के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है जब से जुनैना ने सीखना शुरू किया है? जुनैना ये है ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं फिजिकली, प्लस अगर घर पे रहती थी तो शी इज़ लाइक के ट्रेंट्रम्स शो करने हैं, मम्मी आई डोंट हैव, आई एम गेटिंग बोर्ड। तो ये है कि इससे काफ़ी बेहतर हुई हैं फिजिकली इनको, लाइक जैसे इन्होंने खाना बेहतर खाना शुरू कर दिया है। तो प्लस जैसे हम हॉलीडेज़ पे, समर हॉलीडेज़ पे गए थे यूके, तो वहाँ पे आई स्टिल रिमेंबर कि मैनचेस्टर में देयर वाज इन ट्रैफर्ड सेंटर, और वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्केटिंग रिंक था। तो शी बस के मैंने जाना है बिकॉज जैसे बाकी बच्चे कर रहे हैं, वाई आई कांट जॉइन देम। तो वो फिर हमने इनको बोला कि ऑब्वियसली यू नीड अ ट्रेनिंग फर्स्ट। तो देन ऑब्वियसली नाउ शी इज़ वेरी एक्साइटेड कि मैं अब वहाँ जाऊँगी तो मैं वहाँ पे भी स्केटिंग करूँगी। बिल्कुल सही। अच्छा, लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, आप वहाँ से यहाँ आ गए। जी जी, ये अलग ही आपने एक उल्टा ही सीन चलाया, क्यों जी। व्हाट वर योर डिसीजन के इस डिसीजन के पीछे क्या to be सोच very थी? honest, that was my husband decision. उन्होंने कहा कि बच्चों को पाकिस्तान में लेके, बिकॉज़ ये अभी इस लेवल पे हैं कि इनको पाकिस्तान लेके जाएंगे, ये थोड़ा कल्चर से अवेयरनेस इनको मिलेगी, प्लस जो है हमारी फैमिली है यहाँ पे, सोशलाइजिंग इम्पोर्टेंट है, तो वो बेहतर यहाँ पे सोशलाइजिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने दोनों मुल्कों को देखा है, एक मुल्क जिसे फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं और दूसरा जिसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं। आपको क्या लगता है बच्चों की इस तरह की एक्टिविटीज़ को लेके अपॉर्चुनिटीज़ और उसके साथ साथ चैलेंजेस क्या हैं? ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ तो ऑब्वियसली वहाँ पे हैं बच्चों के लिए ना, बिकॉज़ जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट इस चीज़ को लेकर थी कि बच्चों को किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए, बिकॉज़ वहाँ पे आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ द किड्स आर टू मच इन्वॉल्व। मतलब जैसे कुछ बच्चे स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ फुटबॉल के लिए जा रहे हैं, मतलब जस्ट दे डोंट सिट डाउन एट होम ना। और घर स्कूल के अंदर ही बच्चों को लैंग्वेजेस जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको वो भी सिखाई जा रही है, जो म्यूजिक से इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें इंस्ट्रूमेंट सिखाए जा रहे हैं। ये इट्स पार्ट ऑफ देयर स्कूल। साइकिलिंग में उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। तो बट मैं बहुत आई वाज हैप्पी कि मुझे बिलाल से मैं मिली हूँ और ये एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है बच्चों के लिए, और बच्चे जो हैं ये घर से बाहर निकल सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है यहाँ पे बिलाल। आप बाहर का सोचें, अगर आपको पर्सनलाइज कोचिंग जैसे कि आप देते हैं तो अफोर्ड करना मुमकिन ही नहीं है किसी के लिए भी। वहाँ पे ठीक है कि सारे फैसिलिटीज़ जो हैं स्कूल में और कैंपसेस पे प्रोवाइडेड होती हैं, लेकिन ये पर्सनलाइज क्लब एंड ट्रेनिंग जो है इसका तो कॉन्सेप्ट नहीं है। सो ये एक बड़ा ज़बरदस्त आपने सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है। किस तरह के लोग ज़्यादा हैं जो कि आपको अप्रोच करते हैं, जो इंटरेस्ट लेते हैं कि हमने अपने बच्चों को लेकर आना है? इसमें ज़्यादातर पेरेंट्स वो शामिल हैं कि जो जिनके बच्चे ज़्यादातर जो है ना उनकी कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं है, ज़्यादातर मोबाइल टैबलेट में लगे रहते हैं, जो बच्चों के ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है। जब हमारे पास बच्चे थे बहुत जो है ना शाय होते हैं, शर्मीला होते हैं, हमसे भी बात नहीं कर रहा था। एक तो पहले हम उनसे दोस्ती करते हैं, हम उसको यही, हम आपके टीचर, हम आपके दोस्त हैं, ये क्लब में आपके सारे बच्चे दोस्त हैं। यहाँ पर आते बच्चों के साथ दोस्ती होती, पहले गेम्स देखते हैं, फिर हमको ट्रायल क्लासेस देते हैं। ट्रायल क्लास में फिर जब उसको वो कंफर्टेबल हो जाए कि हाँ भाई अब, तो वो बच्चे जो हमारे पास आते थे, यकीन करें उनके ये पाँव यूं कांपते थे। मतलब वो कंप्यूटर और उस चीज़ों की दुनिया में इतने मगन थे कि वो रियल लाइफ में वो उससे वो हो ही नहीं रहा था कि भाई इसको जो है ना हम किस तरह परफॉर्म करें। तो ऐसे बच्चों को हमने सिखाया है और वो अब इतने कॉन्फिडेंट हो गए होंगे कि वो आपको सिखाने के लिए तैयार। अब जिस तरह ये सलमान है, किस तरह भी बोलते हैं, शुरू में आप अंदाजा ही नहीं किया, ये तो बोलती आराम से बिल्कुल हमसे कोई बात ही नहीं, लेकिन जब हमारे पास बच्चे थे हम ऐसे करते जिस तरह हम उनके रूहानी, तो माँ बाप है ना, टीचर है तो हम रूहानी माँ बाप, हम बिल्कुल प्यार से बच्चों को रखते हैं, फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास सारी फैमिलीज, हमारे कस्टमर कम और हमारी फैमिली ज़्यादा होती है। तो तमाम बच्चों को जो है ना अगर इस तरह माहौल प्रोवाइड किया तो बच्चे आराम से जो है ना एक फ्रेंडली वे में सीखते भी है
और उनके पेरेंट्स इतने खुश होते कि वाकई मैं आपको बताऊंगा कि एक बच्चा होता तो बहुत रोता था। वो जब आपको पता है इस्लामाबाद के बच्चे बहुत वो है वो हाँ जरा कहते बर्गर बच्चे ना, अक्सर लोग मुझे इस तरह चीज़ें सुनने को मिलती। वो जब गिरता था वो इतना शोर करता था कि स्कूल में टीचर्स को माँ बाप को बुलाना पड़े कि भाई आपका बच्चा खामोश नहीं, खामोश करा है। तो जब वो स्केटिंग में आ रहा हमने उसको बताया कि भाई आपने स्ट्रॉन्ग बनना है, आप गिर रहे हो तो आपने इसको इग्नोर करके स्ट्रॉन्ग बनना है। यकीन करें कोई महीने बाद उसका बाप का मुझे कॉल आई कि सर आपने हमारी तरफ आना है और जो है ना कोई दावत है इस तरह ना। मैं हैरान, मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे, कुछ ऐसा होगा कि ये बुला रहे। जब मैं गया हूँ कहते कि ये मेरा बेटा है और स्कूल से मुझे कॉल आई आज कि ये आपने बच्चों को क्या कराया। कहती ये इसको उस दिन गिरा, इसको चोट लगी, इसका ब्लड निकले, ये रोया ही नहीं है। सही है कोई बात नहीं। तो कहते हमने बस बिलाल सर के साथ डाले हुए स्केटिंग में और वो उसको समझाते कि भी स्ट्रॉन्ग इस तरह बनते। तो ये जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़न है ना कि गिरना और गिर के संभलना। सो ये जो है ये हमें इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जो मैं बार बार आपको कहती हूँ कि मेरे से कोई पूछे कि आपने सारी ज़िंदगी डिबेटिंग में क्या सीखा, तो सिर्फ हारना और हार को बर्दाश्त करना और उसके बाद दोबारा से खड़े होना और दोबारा से जीतने की कोशिश करना, ये सीखा था जो कि ज़िंदगी में फिर हमेशा काम आया। सो इट्स गुड लर्निंग। ये वो लर्निंग है जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी, किसी एग्ज़ाम के थ्रू नहीं मिलेगी। सो एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए